दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन्स में से एक है। यह हमारे शरीर में हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। जैसे हार्मोन्स हमारे शरीर में कई फंक्शन करता है, उसी तरह विटामिन डी भी हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस को चलाने का कार्य करता है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी से हमको बचाता है। हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। परंतु यह कोल्ड कफ से लेकर के हार्ट और कैंसर जैसी बीमारी से भी हमारे शरीर को बचाता है। इतना इम्पॉर्टेंट यह विटामिन डी है, इसलिए इसकी सफिशिएंट अमाउंट हमारे शरीर में होना आवश्यक है। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स सनलाइट है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में विटामिन डी बढ़ा सकते हैं। परंतु आजकल की लाइफ स्टाइल में सनलाइट हमें नहीं मिल पाती है तथा सही मात्रा में हमें विटामिन डी नहीं मिल पाता है। सही मात्रा में विटामिन डी नहीं मिलने के कारण इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। बहुत सारी स्टडी से पता चलता है कि ज़्यादातर व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60% से लेकर 90% तक होती है। हालांकि इनके सिम्टम्स शुरुआती लेवल में दिखाई नहीं पड़ते हैं, परंतु जैसे जैसे विटामिन डी शरीर में कम होता जाता है, लंबे समय के बाद इनके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर आप टेस्ट करवाते हैं और आप में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। कुदरत ने हमें नेचुरल सोर्स बनाकर रखा हुआ सनलाइट हमें दिया है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। कभी भी हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ बना रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताने जाऊँगा। उसके पहले आप ये जान लें कि विटामिन डी जो है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में है तो वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है और लंबे समय तक स्टोर रहता है। जब भी हमें आवश्यकता होती है, लीवर से विटामिन डी रिलीज़ होता है। विटामिन डी की जो आवश्यकता है या मात्रा है, वो ब्लड में प्रति मिलीलीटर ब्लड में 20 नैनोग्राम्स से लेकर के 50 नैनोग्राम्स के बीच होती है। मतलब आपके ब्लड में 20 नैनोग्राम से 50 नैनोग्राम्स के बीच विटामिन डी होना चाहिए। इसके जो सोर्स हैं वो तो एक सनलाइट है ही, साथ ही मशरूम 100 ग्राम, ऐसा माना जाता है कि 100 ग्राम मशरूम में लगभग 160% ऑफ डीयू विटामिन डी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट वेज सोर्स जो है वो मशरूम है। मशरूम में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। उसके बाद टोफू, टोफू मिल्क या टोफू पनीर कह सकते हैं आप, सोयाबीन। टोफू पनीर के 100 ग्राम में लगभग 13% डीबी विटामिन डी मिलता है। एग में लगभग 11 to 20% मिलता है। फिश में विटामिन डी जो है वो 100 ग्राम फिश में लगभग 84% डीयू विटामिन डी मिलता है। मतलब मशरूम में 160%, उसके बाद फिश में 84%, उसके बाद एग में 11 to 20%, उसके बाद टोफू में 13% और फाइनली मिल्क में लगभग 7% डी भी विटामिन डी होता है। तो यह विटामिन डी जो है शरीर की टी सेल्स, कोशिकाओं की क्रियाविधि में वृद्धि करता है, जो किसी बाहरी हमले से शरीर की रक्षा करती है। जो टी सेल्स है वो किसी भी बाहरी आक्रमण, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, से हमारे शरीर की रक्षा करती है। लेकिन रक्षा करने के पहले विटामिन डी की आवश्यकता होती है टी सेल्स को।
टी कोशिकाएं विटामिन डी पर निर्भर रहती हैं। जब भी टी कोशिका का किसी बाहरी संक्रमण या आक्रमण से सामना होता है तो विटामिन डी की उपलब्धता के लिए संकेत भेजती है। मतलब जब भी बाहरी आक्रमण या हमला हमारे शरीर पे होता है, टी सेल्स सबसे पहले एक्टिव होती है और वह देखती है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी है या नहीं। यदि आपके बॉडी में विटामिन डी है तभी वह टी सेल्स बाहरी आक्रमण से लड़ने को तैयार होती है, अन्यथा वह तैयार नहीं होती, वो निष्क्रिय हो जाती है। संक्रमण से लड़ने के लिए टी कोशिकाएं देखती हैं कि हमारे पास विटामिन डी है या नहीं। इसलिए टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। यदि इन टी कोशिकाओं को रक्त में पर्याप्त विटामिन नहीं मिलता तो वे चलना भी शुरू नहीं करती। तो आप समझ गए होंगे कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें विटामिन डी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन विटामिन डी की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि ब्लड में 20 नैनोग्राम से लेकर के प्रति मिलीलीटर पर मिलीलीटर ब्लड में 20 नैनोग्राम से 50 नैनोग्राम के बीच विटामिन डी होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा भी है, जैसे विटामिन डी की अधिकता से शरीर के विभिन्न अंगों, किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स में पथरी उत्पन्न हो सकती है, पथरी बन सकती है। ये विटामिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, अतः इसके द्वारा पथरी भी बन सकती है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और हार्ट में भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, ये जो फार्मूला है मैं आपको बताने जा रहा हूँ 33 दिन वाला, वो इस प्रकार है कि यदि आप समर में 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए आप सनलाइट में बैठते हैं तो आपको 20,000 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी आपके बॉडी को मिल जाता है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 से लेकर के 70 साल के बीच जो व्यक्ति हैं उन्हें 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता पर डे होती है। 400 से वो ज़्यादा भी हो सकती है, 400 से लगभग 2000 आप ये कह सकते हो। यदि हम 400 मान लें कि 400 IU आपको पर डे रिक्वायरमेंट हो रही है और 15 मिनट में आप 20,000 IU स्टोर करते हैं लीवर में, तो ये लगभग 50 दिन का विटामिन डी आपने स्टोर कर लिया। लेकिन इंटरनेशनल स्टडी के अनुसार 1 से 70 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उन्हें लगभग पर डे 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और आपने 15 मिनट में 20,000 इंटरनेशनल यूनिट लीवर में स्टोर किया, आपको पर डे रिक्वायरमेंट है 600 इंटरनेशनल यूनिट। तो यह जो 20,000 जो आपने स्टोर किया है ये लगभग आपके 33 दिन 33 डेज तक आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप इसी प्रकार लगभग 12 दिनों तक करते हैं तो पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट विटामिन डी की आपको मिल जाएगी और आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।